नमस्कार दोस्तों। बेंगलुरु में कितनी सारी कंपनीज़ हैं ना। दुनिया भर से लोग यहाँ पर जॉब करने के लिए, कमाने खाने के लिए आते हैं। आईटी कंपनीज़ की तो बात ही मत करो। आप नाम लो और यहाँ पर उनका ऑफिस रहेगा। इसी चक्कर में बहुत सारे बच्चे हमेशा से ये सपना देखते हैं कि हम कोई इंजीनियरिंग वगैरह की पढ़ाई करते हैं और बेंगलुरु में जाकर शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर अगर आप एक अच्छे इंजीनियर बन गए आईटी फील्ड में तो लाइफ सेट है, ये माना जाता है। ऐसा ही एक सपना एक लड़के का था, बेचारा सीधा साधा सा, और वो जॉब करने के लिए अपनी किस्मत से बेंगलोर पहुंच भी जाता है। अब उसके साथ आगे क्या होता है कि सब कुछ बिखर गया, और जिसे वो अपना बहुत अच्छा गुड लक मान रहा था वो भूतिया लक में बदल गया। आइए उसी घटना की कहानी जिया की जुबानी फुल डिटेल में जानते हैं। ये जो घटना घटी ना, आज से 3 साल पहले घटी एक अंकुर नाम के लड़के के साथ। ये जो लड़का है ना, दिल्ली में अपनी पूरी फैमिली के साथ आराम से अपनी ज़िंदगी बिता रहा था। बचपन से ही, हमेशा से दिल्ली का ही रहने वाला था। बहुत हाई फाई या बहुत अमीर फैमिली से बिलोंग तो नहीं करता था, एक नॉर्मल सी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, जिसकी वजह से जो घर वाले लोग हैं ना, पूरा ध्यान इसकी पढ़ाई लिखाई पे ही देते थे कि हमारा लड़का अगर अच्छे से पढ़ लिख लेगा, ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर लेगा, आगे बढ़ जाएगा तो हमारे लिए ही अच्छा होगा। अच्छा पैसा कमाने लगेगा तो छोटे से घर से हम बड़े से घर में शिफ्ट होंगे। छोटा सा घर भी इनका दिल्ली में था और घर पे काफ़ी सारे लोग थे। कमाने वाले इसके पापा ही अकेले थे, 2-3 बहनें थी और मम्मी पापा दादा दादी और बुआ एक, और ये सब इतने सारे लोग थे घर पे। पापा अकेले जॉब करते थे। तो जैसे तैसे करके सबकी ज़िंदगी तो नॉर्मल तरह से कट रही थी। धीरे धीरे करते करते अंकुर बड़ा होने लगता है, उसका 10th पास कर लेता है, उसके बाद कॉलेज में पहुंचता है। उस टाइम पर अपने वो पापा से बोलता है कि मुझे आईटी इंजीनियर बनना है, मुझे मतलब इंजीनियर ही बनना है। मुझे बचपन से वही ख्वाहिश थी कि मैं बड़े होकर इंजीनियर बनूं, तो मुझे उसकी पढ़ाई करना है, लेकिन उस पढ़ाई में पैसे बहुत लगने वाले हैं। तो क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक दिन शाम के टाइम में अपने पापा से ऐसी बात कर रहा था, तो उसके पापा बोलते हैं कि बेटा देख, तुझे अगर इंजीनियर ही बनना है और तेरा बचपन का सपना है तो मैं तेरे सपने को नहीं मारूंगा, मैं कुछ ना कुछ करूंगा और तुझे पढ़ाऊंगा ज़रूर। तू हमारा इकलौता लड़का है, तू पढ़ेगा, अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ेगा तो हम भी तो आगे बढ़ेंगे। ये बोलता है लेकिन पापा, इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, उतने पैसे हैं नहीं, मैं कैसे क्या करूँगा। तो इसके पापा जो हैं बोलते हैं कि हमारे गांव में एक ज़मीन है ना, वो थोड़ी रोड पे है, मार्केट वाले एरिया में। ये बोलता है हाँ, वो ज़मीन तो बहुत ज़्यादा, उसका भाव बढ़ता ही जा रहा है। पापा बोलते हैं वो ज़मीन मैं हटा दूँगा, वो ज़मीन बेच दूँगा। भाव बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, लेकिन पढ़ाई करना भी तो ज़रूरी है। उसके पापा वो ज़मीन अच्छे खासे ज़्यादा पैसे लेके बेच देते हैं और इसको इंजीनियरिंग करवाना चालू कर देते हैं। अब ये एकदम मेहनत और लगन से पढ़ाई कर रहा था, क्योंकि इसको पता था कि मेरे पापा ने मेरी पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, अपनी जो फेवरेट ज़मीन थी वो तक बेच दिया। तो ये पढ़ाई लिखाई करता है और उसके बाद आराम से ये कंप्लीट करने के बाद, इसके परसेंटेज भी अच्छे आए थे, एक बड़ी सी कंपनी में अप्लाई करता है, जो कि कंपनी बेंगलुरु की थी। वहाँ पे अप्लाई करता है और आज से 3 साल पहले हम जाते हैं और उसको उस बेंगलुरु की कंपनी से कॉल भी आ जाता है कि हम आपको ले रहे हैं अपनी कंपनी में, आप इस कंपनी में यहाँ पर आप आ सकते हो और आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ये बहुत ज़्यादा खुश, बहुत ज़्यादा खुश। जैसे ही वो सुनता है मेरी ड्रीम कंपनी से मुझे फ़ोन आया है, अपने घर वालों को बताता है, मॉम डैड को, घर वालों को, सबको एकदम खुश हो जाते हैं कि वाह, मतलब बड़े से शहर में और जाएगा और वहाँ पर ऐसे काम करेगा, और वहाँ पे सैलरी भी अच्छी खासी ज़्यादा दे रहे थे, सैलरी बहुत ज़्यादा, यहाँ से दिल्ली से ज़्यादा दे रहे थे। दिल्ली जैसे एक कंपनी में और बात किया था उससे ज़्यादा दे रहे थे। ये पापा बोलते हैं कि लेकिन बेटा तू वहाँ रहेगा कैसे, अपना तो कोई पहचान का भी वहाँ पे नहीं है, कुछ ऐसा है ही नहीं, तो वहाँ पे मैनेज कैसे करेगा अकेले। बोलता है पापा मुझे रही बात खाना वाना बनाने की, वो तो मुझे आता ही है, और दिन के टाइम में, सुबह के टाइम में तो ब्रेकफास्ट बाहर हमारी कंपनी में कर लूँगा, और उसके बाद लंच भी उधर ही हो जाएगा हमारी कंपनी में ही, और शाम के टाइम में वापस आऊँगा तो कुछ बना लूँगा या बाहर से लेते हुए आ जाऊँगा, ऐसा कर लूँगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब पापा इसके ऊपर ट्रस्ट करते थे, इसको थोड़े पैसे देते हैं, इसकी पैकिंग होती है
और ये निकल आता है बेंगलुरु के लिए। बेंगलुरु आता है, उसके बाद अपने सबसे पहले होटल रूम में अपने सामान वामान रखता है, उसके बाद अपने ऑफिस अपने कंपनी जाता है, वहाँ जाके सबसे बातचीत करता है कहाँ पे क्या होने वाला सब चीज़ें, और उसके बाद वो अपना ऑफिस जाना स्टार्ट कर देता है। सोचता है कुछ दिन मैं होटल से ही ऑफिस जाऊँगा जब तक मुझे कोई घर ना मिल जाए, क्योंकि बेंगलोर जैसे महंगे शहर में घर ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ का जो फ्लैट का प्राइस है वो बहुत ज़्यादा है, कम नहीं है, अच्छा खासा महंगा होता है। तो ये टेंशन में कि मेरा तो मेन शहर में है मेरा ऑफिस, मेरी कंपनी, अगर मैं कहीं आउटर एरिया में लेता हूँ तो मैं ट्रैवलिंग में भी उतना ज़्यादा लग जाएगा, ट्रैफिक जो होगा अलग से। तो सोचता है कि मुझे अच्छे एरिया में ही लेना पड़ेगा जो मेरे ऑफिस से थोड़ा नज़दीक हो। तो ये बहुत ढूंढने की कोशिश करता है, एक दो उसके जो पहचान के हो गए ऑफिस में उनसे ब्रोकर लोग का नंबर लेता है, अलग अलग ब्रोकर लोग को डेली कॉल कर रहा है, सबसे बात कर रहा है। ब्रोकर लोग थोड़े बहुत फ़ोटोज़ भेज रहे हैं, उसको घर पसंद नहीं आ रहे हैं, उस फ्लैट समझ में नहीं आ रहा है, उसका प्राइस बहुत हाई लग रहा है। सोच रहा है पूरा प्राइस इस फ्लैट में थोड़ी दे दूंगा, मुझे जो पापा ने इतने मेहनत से पढ़ाए लिखाए, मुझे पैसे बचा के उनको देने होंगे और वापस से वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करें। मैं उनके पूरे पैसे पढ़ाई में लगा दिया हूँ, यहाँ पर पूरे रेंट में थोड़ी डाल सकता हूँ। अब वो ब्रोकर से डेली बात कर रहा है। ब्रोकर बोलता है आपको संडे वाले दिन छुट्टी मिलने वाली है ना? ये बोलता है हाँ संडे वाले दिन तो छुट्टी है मेरी, कल ही तो संडे है। ब्रोकर बोलता है एक काम करो, आप मेरे साथ एक अपार्टमेंट की तरफ चलो, एक अलग से सोसाइटी है, थोड़ी पुरानी सोसाइटी है, उस तरफ आपको थोड़े सस्ते में फ्लैट्स मिल सकते हैं। ये बोलता है पुरानी सोसाइटी तो क्या हुआ, बाकी सब ठीक तो है, लिफ्ट तो है, कितने फ्लोर की है? तो वो बोलता है ब्रोकर कि देखो 8-9 फ्लोर की तो बिल्डिंग होगी, जो सोसाइटी है पूरी बिल्डिंग्स में, लेकिन एकदम पुराने ज़माने की बिल्डिंग्स है, बहुत ओल्ड है, आपको चलेगी क्या? ये बोलता है संडे को छुट्टी तो है ही, वो भी दिखा देना, वो पसंद नहीं आया तो एक दो और देख लूँगा। ये पूरा दिन आज सैटरडे को काम करता है, रात के टाइम में अपने होटल में आता है, खाना खाता है बाहर से ही, उसके बाद संडे के दिन अब वो ब्रोकर के साथ फ्लैट देखने के लिए जाता तो है, लेकिन वो सोसाइटी ही देखता है तो उसको थोड़ा सा अलग सा लगता है कि यार ये सोसाइटी कुछ ज़्यादा ही पुरानी नहीं समझ में आ रही है। ऐसे तो इसके जो बिल्डिंग्स हैं उधर पेड़ भी उग गए हैं छोटे छोटे से, और कैसे मतलब बहुत ही पुरानी समझ में आ रही है। एक उन्हीं पुरानी बिल्डिंग्स में से एकदम ही पुरानी बिल्डिंग में ब्रोकर इसको लेके जाता है, लेकिन लकीली वहाँ पर लिफ्ट थी, उस बिल्डिंग वो वाली लिफ्ट थी जो वो होती है ना पुराने स्टाइल की, ऐसे खींचने बंद खींचने करने वाली है, हाँ वो वाली लिफ्ट ऑटोमेटिक वाली नहीं थी लेकिन थी। तो वो लोग जाते हैं 6 फ्लोर पे, इसको ब्रोकर लेके जाता है, रूम नंबर 606 दिखाता है। वो रूम उसको काफ़ी ठीक लगता है, देखता है जब अपना अंकुर तो उसको लगता है कि यार रूम तो अच्छा ही है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ठंडक है, गर्मी का झंझट नहीं है, पंखा ही सिर्फ चला लूँगा तो एसी की झंझट नहीं है, एकदम ही ठंडा माहौल लग रहा है। जबकि ये गर्मी का टाइम है, बाहर इतनी गर्मी हो रही थी, पसीना आ रहा था, और अंदर इतनी ठंडक है, मतलब ये फ्लैट मेरे लिए सही है, ऐसा सोचता है। और तुरंत ही ब्रोकर को बोलता है कि ये फ्लैट मुझे बहुत पसंद आया, ये फाइनल करते हैं। जो ब्रोकर है वो बोलता है सर आप श्योर तो हो ना, क्योंकि जल्दी लोग इस फ्लैट को लेते नहीं हैं। ये बोलता है क्या प्रॉब्लम इस फ्लैट में, इतनी ठंडा, कितना सब कुछ सुकून, अच्छा तो लग रहा है। ब्रोकर बोलता है जैसी आपकी मर्जी, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, आपको एक दो फ्लैट्स और दिखा सकता हूँ, लेकिन वो थोड़े महंगे हैं, ये इतने प्राइस का है। ये सुनता है इतने प्राइस का, आप तो जो बता रहे थे वो इसके डबल रेट के थे, ये उसके आधे रेट में है, ये आप तो बहुत सस्ता है, ये नहीं नहीं मैं यही लूँगा। ब्रोकर बोलता है लेकिन सर आपको डर तो नहीं लगेगा यहाँ पर? ये बोलता है डर क्यों लगेगा? बोलता है ब्रोकर कि ये बिल्डिंग इतनी पुरानी है और लोग ये बोलते हैं कि रात के टाइम पे यहाँ पर कुछ कुछ एक्टिविटीज़ भी होती है। ये खास करके ये जो फ्लैट है ना 606, इसके ऊपर 706 में कुछ तो पंगा है, जिसकी वजह से 606 भी कुछ भूतिया टाइप हो गया है। ये बोलता है कम ऑन, मैं भूत प्रेत जैसी चीज़ नहीं मानता, मैं इंजीनियर हूँ, मैं ये सब चीज़ें थोड़ी मानता हूँ, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप बस फाइनल कर लो। ये ब्रोकर बोलता है कि देखो सर आप फाइनल तो कर रहे हो जल्दीबाजी में, लेकिन रात के टाइम में कोशिश करना कि कोई दरवाज़ा नॉक करे तो दरवाज़ा मत खोलना, या कोई भी आपको बुलाने की कोशिश करे, कुछ भी एक्टिविटी महसूस हो तो आप उसको इग्नोर करना।
ये बोलता है हाँ हाँ ठीक है, वो सब तो मैं कर लूँगा, आप इसका फाइनल करो और जो भी एग्रीमेंट वगैरह करना है वो कर लो। ब्रोकर बोलता है इस रूम का कोई एग्रीमेंट का टेंशन नहीं है, आप चाहो तो आज भी सामान लेके शिफ्ट कर सकते हो, 1-2 दिन में एग्रीमेंट हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये बोलता है श्योर हो आप? तो ब्रोकर बोलता है हाँ बिल्कुल श्योर, आप अपना सामान ला सकते हैं। ये अपना सामान लेके आता है, थोड़ी बहुत सफाई वफाई झाड़ू वाड़ू भी खरीद के लाया, झाड़ू वाड़ू मारता है और अपना सामान वामान उस फ्लैट में रख देता है। अब आराम से रहने लगता है। शाम के टाइम में बाहर से खाना ऑर्डर करता है, खाना वाना खाता है और सोने के लिए चले जाता है। आराम से सोने के लिए चले जाता है, लेकिन आधी रात के टाइम में अचानक से इसकी आँख खुलती है और इसको ना जैसी आँख खुलती है, इसको कुछ ज़्यादा ही साइलेंट और बहुत ही ज़्यादा मनहूसियत सी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि इतना साइलेंट कैसे कुछ हो सकता है, इतना साइलेंट मतलब बाहर की एक बूंद की आवाज़ नहीं आ रही है, अजीब सा कान में टुंग हो रहा है। अभी कान का टुंग महसूस कर ही रहा होता है, तभी अचानक से उसको ऐसा महसूस होता है कि ऊपर ऊपर वाले रूम में कोई ज़ोर ज़ोर से भाग रहा है, दौड़ रहा है। कोई कुर्सियाँ बार बार खिसका रहा है, कहीं लेके जा रहा है, सामान घिसका रहा है। ये सोचता है कि ब्रोकर तो बोल रहा था ऊपर 706 में कोई भी नहीं रहता है, वो भूतिया फ्लैट है, तो ये कौन कर रहा है ऐसी हरकत। इसको थोड़ा सा अजीब लगता है। ये सोचता है कोई बात नहीं, ब्रोकर शायद झूठ बोल रहा होगा, उसको महंगा ही फ्लैट दिलाना होगा, तो मैं कल दिन में जाऊंगा और 706 भी देख के आऊँगा कि कौन है जो रात के टाइम में ऐसा डिस्टर्ब कर रहा है। वो कैसे कैसे इग्नोर करता है, तकिया से कान दबाता है और सो जाता है। सुबह का टाइम होता है, नहाता वाता है और जैसे ही नहा वहा के बाहर निकलता है ना बाथरूम से, उसको ऐसा महसूस होता है कि पूरे घर में एक अजीब सी बदबू फैली हुई है, अजीब सी, बहुत ही गंदी सी। उसको बदबू बर्दाश्त नहीं हो रही है। वो थोड़ा रूम स्प्रे भी करता है, लेकिन फिर भी वो बदबू इतनी ज़्यादा थी कि रूम स्प्रे भी कुछ काम नहीं कर रहा था। वो जैसे से करके जल्दी जल्दी कपड़े पहनता है, सोचता है कि निकलना ही पड़ेगा, पता नहीं क्या बदबू आ रही है। वो अपने रूम से बाहर निकलता है, ऑफिस जाता है, वहीं पर ब्रेकफास्ट करता है, अपना लंच करता है और उसके बाद शाम के टाइम में बाहर से खाना खा के अपने फ्लैट में आता है। और जैसे ही अपने उसका फ्लैट का दरवाज़ा खोलता है, जो बाहर हॉल में उसने सामान रखे थे ना, वो सारे सामान बहुत ही बुरी तरह से बिखरे हुए हैं। जैसा किसी ने हाथ से पूरा उसके बैग से कपड़े निकाल के सारे सामान ऐसे बिखरा के फेंक दिया हो, इस तरह से बिखरे हुए हैं। उसको बहुत गुस्सा आता है, सोचता है कि मैं ब्रोकर से बात करूंगा, पहले मुंह हाथ तो धो लूं। मुंह हाथ धोने के लिए सामान अपना बैग बाहर रखता है और बाथरूम का दरवाज़ा खोलता है। जैसे ही बाथरूम का दरवाज़ा खोलता है, बाथरूम के अंदर जाता है तो क्या पाता है, जो बाथरूम का मिरर है ना, पूरी तरह से भाप से फैला हुआ है। पूरे बाथरूम में भाप बना हुआ है, जैसे कि कोई गर्म पानी से नहाए या गर्म पानी वहाँ पे कर दे तो कैसे मिरर में भाप बन जाता है, वैसा बना हुआ है। और वो भाप के बीचों बीच ऐसे किसी ने उंगलियां ऐसे ऐसे किया है, मिरर पे ऐसा उसको दिखाई देता है। वो बहुत ज़्यादा अजीब सा उसको लगता है। उसको लगता है हो सकता है कोई पाइप वाइप में ख़राबी होगी, गीज़र उज़र की वजह से भाप बन गया होगा। वो ऐसे ही नल का पानी खोलता है और ऐसे मिरर के ऊपर छिड़क रहा होता है कि भाप हट जाए, थोड़ा मुंह देखूं अपना मैं, मिरर पे किसकी उंगलियों का निशान है। तभी अचानक से उसके पीछे ऐसा महसूस होता है कि कोई अजीबोगरीब टाइप का इंसान खड़ा है, जिसका ये सिर्फ नीचे वाला हिस्सा है और नीचे वाले हिस्से से एक मुंह ऐसे लटक रहा है अजीबोगरीब तरह से। जैसे ये देखता है, झटके में पीछे मुड़ के देखता है, ये मिरर में देख रहा था, जैसे पीछे मुड़ के देखता है, कोई भी नहीं। बहुत जोर से घबराता है, इतनी जोर से कि उसकी धड़कन बढ़ जाती है। जल्दी जल्दी मुंह धोता है, हाथ धोता है, रूम से बाहर निकलता है और तभी उसको अचानक से याद आता है कि 706 देखने जाना था मुझे। रात के टाइम पे क्या आवाज़ आ रही थी, ब्रोकर ने बोलता है कोई नहीं रहता है, वो रूम खुला ही रहता है। वो ऊपर जाता है 706 देखने के लिए, वैसे ही दरवाज़ा खुला हुआ था और अंदर कोई भी नहीं है। अजीबोगरीब तरह से फर्श पे कुछ अजीब से दाग लगे हुए, जैसे कि बाहर वाले हॉल वाले एरिया में कि किसी ने खून के दाग के साथ जम के अजीब से हो जाते, वैसे लगा हुआ है। अंदर बेडरूम वाले एरिया में जाता है, वहाँ पर भी अजीब से दाग लगे हुए हैं और अजीब सा मनहूस सा गरम सा अजीब सा काटने को दौड़े ऐसा रूम महसूस हो रहा है। वो उस रूम से भागता है और बाहर निकलता है, अपने रूम में आता है, खाना वाना खाता है और वापस सोने चले जाता है। आधी रात के टाइम में वापस से
उसकी आँख खुलती है और उसको ऐसा महसूस होता है कि ऊपर कोई मेरे ऐसा सीलिंग होता है ना, सीलिंग के ऊपर कोई ज़ोर-ज़ोर से नाखून से खरोच रहा है, बहुत ही ज़ोर-ज़ोर से। अचानक से आँख खोल के ऊपर देखता है, जैसे ही सीलिंग की तरफ देखता है, वैसे ही क्या महसूस करता है, क्या देखता है कि कोई शैडो टाइप कुछ अजीब-सा बना हुआ है और उसकी आँख चमक रही है। वो चीख के उठता है, लाइट ऑन करता है। जैसे ही लाइट ऑन करता है, उसको बाहर हॉल वाले एरिया से आवाज़ आती है, उसके पूरे सामान कोई उठा-उठा के ज़ोर-ज़ोर से पटक रहा है। और जैसे उसको आवाज़ आती है, भागते हुए हॉल में जाता है, पूरे सामान उसके बिखरे हुए हैं, कोई उठा-उठा के पटक रहा है। उसको कोई इंसान नहीं दिखाई दे रहा, बस सामान पटकाते हुए दिखाई दे रहा है। वो फटाक से हॉल का दरवाज़ा खोलता है और भागते हुए नीचे बिल्डिंग के नीचे जाता है और वॉचमैन से बोलता है कि अंकल, बूढ़ा वॉचमैन था थोड़ा, अंकल ये बिल्डिंग में कुछ दिक्कत है क्या? वॉचमैन बोलता है क्या दिक्कत है इस बिल्डिंग में? ये बोलता है रूम नंबर 606 में कोई दिक्कत है क्या? वॉचमैन शांत। ये बोलता है अंकल बताओ ना, मैं रात में आधी रात के टाइम में अभी सो रहा था मैं, और मेरे साथ ये सब चीज़ें हो गई और कल से मैं कुछ महसूस कर रहा हूँ, कुछ दिक्कत है क्या उस फ्लैट में? वॉचमैन बोलता है तुमने वो फ्लैट लिया ही क्यों? तुमको जो ब्रोकर दिला रहा था उसने मना नहीं किया? ये बोल रहा था, कुछ बोल तो रहा था कि ऊपर 706 में कुछ घटना हुई थी, किसने वो किया था, खुद को खुश किया था, उसके बाद से कोई आत्माएं भटकती हैं, लेकिन 606 का क्या पंगा है? वो जो वॉचमैन ने बोलता है 706 में एक इंजीनियर ने खुद को खुश किया था, लेकिन वो जो फ्लैट है ना 706 और 606, वो दोनों साथ में हॉन्ट हो गया है। दीवारें तो एक ही है ना ऊपर नीचे का, और वो फर्श पे ऐसे ही पड़ा हुआ था, और वो दीवार फर्श की और इसकी सीलिंग बिल्कुल साथ में कनेक्ट है, और जो कोई भी 606 में या 706 में रहने की कोशिश किया है, वो या तो पागल हो गया है, या तो वो ख़त्म हो गया है, या तो वो एक दिन बाद ही भाग गया है। बेटा वो सही जगह नहीं है, तुम्हें वहाँ पर नहीं रुकना चाहिए। और अभी इस टाइम पे तुम बोल रहे सामान वामान पटकना कुछ समझ में आ रहा है, तो अभी तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। वो जो आत्मा है उस लड़के की, वो बहुत जागरूक हो गई है। तुम्हें अभी रात भर यहीं बैठना चाहिए। जो अपना अंकुर है रात भर वहीं बैठता है, सुबह ब्रोकर को फ़ोन करता है और बोलता है रोते हुए कि प्लीज़ आप कुछ करो, मुझे उस फ्लैट में नहीं रहना, भूतिया फ्लैट है, मेरे साथ ये हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ब्रोकर बोलता है कोई बात नहीं, ब्रोकरी मुझे मत देना, ब्रोकरेज मत देना, लेकिन मैं तुम्हें दूसरा फ्लैट दिलाता हूँ, थोड़ा महंगा रहेगा, चलेगा ना तुमको? ये बोलता हाँ हाँ चलेगा, थोड़ा महंगा रहेगा, मुझे सस्ते में नहीं रहना। ये अपना सामान ब्रोकर के साथ उठाता है और दूसरे फ्लैट में जो थोड़ा महंगा था वहाँ पे शिफ्ट करता है। उसके बाद जाके उसकी ज़िंदगी थोड़ी नॉर्मल होती है। आज 3 साल हो गए हैं, लेकिन अंकुर कहीं से भी उस घटना को भूल नहीं पाया है। बताओ, और इस घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली? इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी खुद ब खुद अंकुर ने लिख के भेजा है। चलो अच्छा हुआ, एक बहुत अच्छी सीख मिली और थोड़ा मनोरंजन भी। इसी एक नोट के साथ कहानी का अंत करते हैं। अब तक देख लिए थे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे भी जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिंक भेजना। और हमारी वेबसाइट की लिंक भी डाल दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर भी जाकर आप हमारी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज चेकआउट कर सकते हैं। कुछ अच्छा लगे तो खरीद लेना। बाकी हम कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।